आपस में लड़ते हो ना तो तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता है। कम ऑन हिट मी। सूरज भाई होश में आओ। इजी इजी इजी। प्लीज रिलैक्स। तुम एक बार सोचो, एक बार। गंगा आंटी को जब ये पता चलेगा कि उनके बेटे आपस में एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं तो कैसा महसूस होगा उन्हें, क्या लगेगा उन्हें? हाँ? सूरज और आकाश भाई है और ये बात आकाश ने मुझे बतानी जरूरी भी नहीं समझी। दिस इज नॉट फेयर। आकाश, खून निकल रहा है, तुम आओ बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। जागृति कहाँ चली गई? मेरी बात सुनो। आई नो तुम क्या सोच रही हो, पर आकाश प्लीज, कोई भी रीजन काफी नहीं होगा तो तुम तो ट्राई भी मत करो। तुम्हें चोट लगी है, ये बैंडेज लगा लो। अजीब बात है, सूरज तुम्हारा भाई है, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। छुपाई नहीं, बस बताना जरूरी नहीं लगा। ओ आई सी। तो जो इंसान मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसके बारे में बाकी सब बता दिया तुमने मुझे कि वो झूठा है, फेक है, वो भरोसा करने के लायक नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारा भाई है। हाँ नहीं समझा, क्योंकि उस गुंडे का मेरा भाई होना मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है जो मैं सबको बताता फिरूंगा। बाकियों में और मुझ में फर्क है आकाश। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। अब तो मैं तुम पे भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं और क्या क्या ही छुपाया होगा ना तुमने मुझसे। जागृति ऐसा नहीं है, प्लीज एक बार मेरी बात। व्हाट लक, ये प्रॉब्लम तो मेरे आकाश की लाइफ से अपने आप ही चली गई। सॉरी, नॉट सॉरी। क्या कर रहा है? मेरे सामान को हाथ कैसे लगा? रख उधर। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा तुम लोगों को? तुम्हारे बाप ने। बूझे कि नहीं? डैड, पर क्यों? गुड क्वेश्चन। ये देखो। डैड, ये शांत हो जा, वरना ठाकुर अशांत हो जाएगा। कहाँ है रही सब? बाप का नाम का चूरण बना के बेचोगे कहा? पहले उस छोकरिया ने तुम्हारे ऊपर कूड़ा फेंका, हम पर सवाल दागे दाएं दाएं। अभी 3 मोहतरमाएं तुम्हारी इज्जत का ऐसा तैसी कर रही है। सूरज जी, हमको एक चीज बताओ जरा, इतना बड़ा कोठी हम तुम्हें काहे दिए? अरे या करो ना यासी, काहे पब्लिकली अपना फटा ढोल बजा रहे हो? तुमको क्या लगता है तुम्हारा नाम बर्बाद हो रहा है? नहीं, नाम हमारा खराब हो रहा है। सपूत से कपूत बनने का ठान चुके हो का तुम? डैड, पर ये तीनों लड़कियां, इन्हें तो मैं जानता तक नहीं हूँ। ये भी डैड, मुझे फंसाया जा रहा है। डैड, सच में मेरी कोई गलती नहीं है डैड, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं नहीं जानता इन लड़कियों को। बक बक बक, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा बक बक। चुपचाप अपना बटुआ, क्रेडिट कार्ड सब कुछ दो हमको, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और निकलो। अरे कहाँ जाए? इस वक्त मैं जाऊंगा कहाँ? मैं सोऊंगा कहाँ? कहाँ सोएगा? दिल पसीज क्या रे हमारा? ये हमारा नींद उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था रे। पहले अपना चेचालेदार को समेट कर आओ, उसके बाद मत आना।
पहले हमारी बात सुनो। तुम पैसा किस बात का दे रहे हैं बे? एक छोकरिया नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम लोग। कल भोर होने से पहले हमें उस छोकरिया का अता पता आधार कार्ड सब कुछ चाहिए। वो देख, वहां रही। चलो पकड़ो। अब ठीक है। अब ये दोनों जॉगिंग कर रहे हैं कि रेस लगा रहे हैं? भाई हो तेरा, अगर नहीं होता ना तो जो तेरी हरकतें हैं तुझे कॉलेज से कब का रेस्टिकेट करवा चुका था। आकाश मेरा अभी अभी दोस्त बना है। ठीक है, नहीं बताया कि सूरज उसका भाई है तो बिग डील ना यार। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है उस बात का? अरे उठो भाई। अरे तुम हम वृद्ध लोगों के बेंच पर आकर सो जाओगे तो हम लोग कहाँ जाकर बैठेंगे? अरे उठो। चलो हम लोग कहीं और जाके बैठते हैं। अंकल अंकल अंकल, एक सेकेंड, मैं देखती हूँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम सीनियर सिटीजन्स के बेंच पे सोए हो, उठो। हेलो उठो। अरे तुम यहाँ क्यों सोए हो? तुम्हारी वजह से। तुमने जो वो 3 देवियों वाला ड्रामा किया, मेरे डैड को पता चल गया और उन्होंने मुझे। तो तुम भी तो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर ही रहे थे ना? मैं जो भी करता ना हम दोनों के बीच में होता, लेकिन तुमने जो किया है उसकी वजह से मुझे मीडिया के सामने उन 3 लड़कियों से चीट करने के लिए माफी मांगनी होगी। वो 3 लड़कियां जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगा था ये इतना बड़ा मैटर। मिस जागृति बहल, मैं अक्खड़ बुद्धि भले ही हूँ, लेकिन लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने वाला घटिया इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। और हाँ, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहा हूं, हर हाल में लेकर रहा हूं। तुम तैयार रहना। तैयार हो। मालिक, छोटी मालकिन आ गई है। मैं भी डिस्काउंट। अरे यहाँ मेरी बच्चा पार्टी। कैसा? डिस्काउंट अरे क्या कर रहे हो? डिस्काउंट डिस्काउंट। अरे मैं भी डिस्काउंट डिस्काउंट। अरे हमसे मान नहीं रहा है, जरा आकर आप संभालेंगे इन्हें कालिंदी जी? केके, हम मोक्षगढ़ से यहाँ रांची शॉपिंग करने आए हैं। कर दूंगी डिस्काउंट। बच्चे संभालने के लिए मैं नहीं। कर पाऊंगी। वैसे केके, जितने ये बच्चे मेरे हैं ना, उतने ही आपके भी हैं। तो हमने कब मना किया? तो आप ही संभालिए ना। बच्चे लोग, चलिए बताइए तो, अवनी अर्जुन, आप दोनों में से आलू की कचौड़ियाँ कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। आप दोनों को खाना है? हाँ। आप दोनों को खिलाएंगे, पर आपको ये बंदूक हमें देनी पड़ेगी। ये लो।
मेरे भी। शाबाश, जाके हाथ मुंह धो लो। हम आप दोनों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनवाते हैं। सूरज और आकाश जब बचपन में लड़ते थे ना, तब हम ऐसे ही लाड और प्यार से उन्हें समझा लेते थे। कौनो तोप चलाई हो का? माँ हो, माँ का ड्यूटी नहीं करोगी तो और क्या करोगी? ढिंडोरा काहे पीट रही हो? दंडवत करे का, आरती उतारे का तुम्हारी? आ गई यहाँ मुंह उठा के। हमारी अम्मा कहाँ है? जी वो माँ जी गुम गई हैं अमृत स्नान के लिए। अकेला भेज दिया उनको? चलो गई तो गई, अब तुम भी जाओ। हाँ, का हुआ वो छोकरिया का? मिली? देखो वो जिंदा मिले तो ठीक है, वरना उसके लाश के साथ भी हमें संतोष है। कुछ भी हो, वो छू मंतर नहीं होना चाहिए। पूछेगा नहीं? गाइस, मुझे आकाश ने नहीं बताया, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों ने भी नहीं बताया कि आकाश और सूरज सगे भाई है। सॉरी जक्स, बताना तो चाहिए था, पर दोनों इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, पर कनेक्टेड हैं। तो तू समझ रही है ना, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। उन दोनों के बीच पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं बोलता है। इसीलिए हम भी म्यूट पे थे। खैर, अब तुम जान ही गई हो तो सुन लो दोनों भाई की कहानी। दोनों के बीच एकदम 36 का आंकड़ा है, पर दोनों को चाहिए एक ही चीज। उनके पापा मिनिस्टर कालीकांत ठाकुर का बिजनेस, पैसा, पावर, पोजीशन। दोनों के बीच कंपटीशन लगता है कि जिसको मिस्टर कालीकांत ठाकुर ने लायक समझकर अपने बिजनेस का वारिस बनाया, उसकी जीत, दूसरा वाला लूजर। लेकिन आकाश ने मेरी कितनी हेल्प की। मुझे तो लगा था कि वो अच्छा इंसान है, पर अरे नहीं नहीं, आकाश बहुत अच्छा इंसान है, इनफैक्ट बहुत बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन अभी बोला ना, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। हाँ। एक सेकंड, तुम दोनों आकाश की अच्छाई को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? ठीक है, खुद ही देख लो। काका, आपके कैंटीन के लीज के पैसे किसने दिए थे? आकाश भैया ने। आकाश भैया हीरा है, हीरा। अच्छा जानवी, जब तुम्हारे पापा को धमकियां आ रही थी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन किसने दिलाया था? आकाश, और किसी की बस की बात भी नहीं है। राहुल, तुझे सूरज से किसने बचाया था? आकाश भैया। तुझे किसने बचाया था? आकाश ने। तुम लोगों को किसने बचाया था? Of course, आकाश। आकाश हमेशा अरे इन सबको छोड़ो। सूरज जब मुझे मार रहा था तो खुद आकाश ने मुझे आकर बचाया था। ऐसा कौन है जिसकी हेल्प आकाश ने ना की हो, पर फिर भी बेचारे। छोड़। एक सेकंड, बेचारा क्या? बोलना। पर फिर भी बेचारे के साथ कोई भी नहीं रहता है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। कल से अपने लिए कोई और सीट फिगर आउट कर लेना। मुझे अपने अलावा किसी और की कंपनी कुछ खास पसंद नहीं आती। प्लीज सूरज, आज कोई गड़बड़ मत करना। सूरज जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं अपने पिता के दबाव में आके तो नहीं बुलाई? आप पर लड़कियों द्वारा लगाए गए आरोप से आपके पिताजी की छवि खराब हुई है। कहीं आपकी गलती से हाथ झाड़ने की कोशिश तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया आपको? नाम बताएंगे? मुझे तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। माय बैड। मैंने तुम्हें समझने में जल्दबाजी कर दी। सॉरी। मतलब तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब नहीं हूँ। एंड लिसन, वो मैंने तुम्हारे पापा से इतने सारे सवाल किए सबके सामने। आई होप तुम उसके लिए अपसेट नहीं हो। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यू नो व्हाट, थैंक यू, क्योंकि जो सवाल तुमने डैड से किए वही सवाल मुझे भी पूछे थे। सो इट्स ओके। फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स। फायर मत कीजिए, नाम बताइए, किसने फंसाया आपको? ये मेरे और उस इंसान के बीच की बात है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। आकाश, मैं मीडिया को बताने जा रही हूँ कि सूरज के साथ ये प्रैंक मैंने किया था, उसने कुछ गलत नहीं किया है। नो जागृति, डोंट। ये सूरज को अकेले ही हैंडल करने दो। नहीं आकाश, किसी की गलतियों को उसके साथ गलत करके सही नहीं किया जा सकता। I have to do this. जब कुछ बताना ही नहीं है तो हमें बुलाया क्यों? नवाबजादे। ओ हेलो, इस टोन में बात मत करना मेरे साथ। हम अपना काम कर रहे हैं बस। ऐसे काम कर रहे हो? ये तरीका है? बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे छाप देते हो कुछ भी। टीआरपी के लिए कोई भी चीज वायरल कर देते हो। न्यूज तो एक और चलेगी। बड़े बाप के बिगड़े औलाद ने मीडिया के साथ की बदतमीजी। बदतमीजी तो अब करूंगा मैं तेरे साथ। तुम लोग इसी के लायक हो। सूरज, कुछ भी पूछो, छोड़ कुछ भी इसे। बोल दो। छोड़। क्या कर रहा है तू? मीडिया है वो। लेके जाओ इसे। सूरज, चल सूरज। सूरज, अभी जो कुछ भी हुआ उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, प्लीज। रियली सॉरी। मेरी बात मानिए, सही टाइम है ये। धुरवा, लालपुर और कोकन में भी रैली कराइए, फायदा होगा आपका। कौन है? हाँ जरा लो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सरकार, सूरज भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल कर दिया है। वो पत्रकारों से हाथापाई कर रहे थे। पूरा मीडिया भड़का हुआ है। चौनर है ससुरा एक नंबर का। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों से लड़ गया था। ये जरा ग्रह खराब चल रहे हमारे। अब पता चला इस रैली में फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। अब के वैसे तो ना पंडित जी बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती हूँ उनसे। उनसे कहती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर ना हमारे घर में आ जाएं और हमारे घर में ग्रह शांति की पूजा कराएं। हाँ, अच्छा रहेगा। दुर्दशा तो खराब ही चल रही है। वो ध्यान जरा लगाएंगे तो उन्हें भविष्य का भान भी हो जाता है। हाँ कालिंदी जी, उन्हें कहिए जरा आके पूजा करें। ऐसा करिए, उनको कहिए आज ही आके करते हैं। गंगा, घर में पूजा होने वाली है तो सूरज, आकाश और सपना को कही ना कि सब कुछ कैंसल वाइंसल करके फटाफट घर में आए और उपस्थित हो पूजा के लिए। हाँ नहीं, सूरज को मत बुलाइए। काहे? पनौती है वो। वहाँ पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर दी, यहाँ पे आएगा तो पूजा भी बिगाड़ देगा। प्लीज मत बुलाइए सूरज को। सो तो है। अपनी बेटी को पनौती बुलाना अच्छी बात नहीं है। अब देखो, इनसे सुनना हमें पड़ेगा अच्छी बात का है, बुरी बात का है। इतना ही था तो बचपन से उसकी परवरिश ठीक नहीं कर सकती थी का? जब देखो फपला जाता है, गुस्से पे काबू नहीं है उसका। ग्रह खराब करके रख दिए हमारे। अरे चिंता का विषय बन गया हमारे लिए। पता नहीं किस पर गया है मूर्ख। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। लीजिए, दोनों जने एक एक पुष्प लीजिए, हाथ जोड़िए। हम दोनों ऐसे साथ में बैठे हुए हैं पूजा में, ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना। और जब तुम कॉलेज में उस जागृति के साथ बैठते हो ना, पूरी वाइब्स ही खराब हो जाती है। पूजा में बैठी हो ना, तो पूजा पे ध्यान दो। पंडित जी,
थोड़ा ध्यान लगाकर बताइए ना प्लीज कि ठाकुर परिवार के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। अवश्य अवश्य। दिख रहा है कुबेर का आशीर्वाद और सत्ता की ताकत, इन दोनों का साथ भरपूर बना रहेगा ठाकुर परिवार पर। हमेशा हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। देखो आकाश, बचपन में एक जागृति ने हमें अलग कर दिया था, पर ये कॉलेज वाली जागृति को हमारे बीच मत आने देना। हाँ, सप्लाई इनफ। बार बार मेरी जागृति को कोसना बंद करो। अनर्थ और अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमने भविष्य में थोड़ा सा और आगे जाकर जब देखा तो हमने पाया कि आपके ग्रह चीख चीख के कह रहे हैं कि एक चित्ता लड़की आपके परिवार की बहू बनेगी और उसके कदम आपकी सत्ता और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं।